जापान जाओ, सड़क पे एक भी रैपर नहीं मिलेगा। जापान जाओ, पब्लिक टॉयलेट भी 5 स्टार होटल जैसा क्लीन मिलेगा। लेकिन इंडिया में सड़क पे कचरा, दीवार पे थूक और पब्लिक प्रॉपर्टी आपको हर जगह डैमेज देखने को मिल जाएगा। सवाल यह है, क्या इंडिया का भी सिंगापुर और जापान जैसा क्लीन बन सकता है? अगर हाँ, तो कितने साल लगेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पब्लिक की या फिर गवर्नमेंट की? दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो सिविक सेंस के ऊपर बनी हुई है और हर जगह पे आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि इंडिया का सिविक सेंस कितना ज्यादा गलत है। लेकिन इसे कैसे ठीक किया जाए ये आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आगे की 20 साल में अगर ये सब कुछ इंडिया में हो सकता है तो कैसे इंडिया 20 साल में सिंगापुर और जापान जैसा बन सकता है। पार्ट 1, सिंगापुर और जापान क्लीन कैसे बने। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले सिंगापुर और जापान की हालत भी बिल्कुल इंडिया जैसे ही थी और तब सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्यून यून ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आज सिंगापुर इतनी ऊंची जगह पर पहुंच गया। तो सिंगापुर इतना ज्यादा क्लीन क्यों है? इसके पीछे फर्स्ट रीजन है स्ट्रिक्ट लॉस। 1968 में सिंगापुर के फर्स्ट प्रेसिडेंट ली क्यून यून ने सिंगापुर को क्लीन रखने के लिए एक क्लीन कैंपेन चालू किया, जिसमें इन लोगों ने तो सबसे पहले हैवी फाइन लगाना चालू किया। दोस्तों, इस रूल्स के बाद जब वहां पे लोग छोटा सा भी कचरा सड़क पे फैलते थे तो इसके बदले उन लोगों को 300 सिंगापुरी डॉलर फाइन पे देना पड़ता था, जो इंडियन रुपीस में होता है लगभग 21,500 रुपीस। नंबर 3, पब्लिक डिसिप्लिन कल्चर। और इंडिया की डिसिप्लिन कितना ज्यादा अच्छा है ये तो आप लोगों को पता ही है, इसीलिए सबसे पहले इंडिया की डिसिप्लिन को ठीक करना जरूरी है। नंबर 4, लीगल इन्फोर्समेंट फास्ट है। दोस्तों, आप जहां कर भी देखोगे कि डस्टबिन बहुत दिन से एक जगह पड़ा हुआ है, भर गया है, लेकिन उसे उठाने के लिए कोई नहीं है। इस जगह काम पे आता है लीगल इन्फोर्समेंट। अगर आपका लीगल इन्फोर्समेंट ठीक है तो जब वो भर जाएगा तो लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे और उसे ले जाएंगे, लेकिन इंडिया पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, लॉस तो इंडिया में भी बहुत है, लेकिन डिफरेंस इस जगह है कि इंडिया में लॉ सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन वहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो इम्प्लीमेंट होता है। अब चलिए जानते हैं जापान का मॉडल। दोस्तों, जापान का मॉडल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, सिविक सेंस बचपन से सिखाया जाता है। वहां पे अगर आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो वो भी सिविक सेंस को बिल्कुल छोटे से फॉलो करते आए हुए हैं। नंबर 2, स्कूल के स्टूडेंट अपने क्लास खुद क्लीन करते हैं। जैसे इंडिया में आपको हर एक स्कूल में कुछ ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो उस स्कूल को क्लीन करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है जापान में। जापान में आपको ऐसा कोई इंसान स्कूल के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि उस स्कूल को, उस घर को साफ करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर होता है। 4, वहां पे लिटरिंग को एक सोशल शेम की तरह देखा जाता है। मान लो अगर आप वहां पे कहीं भी कचरा फैलते हो तो आपके आसपास के लोग आपको एक गंदी नजर से देखना चालू कर देते हैं, जो इंडिया में बिल्कुल ही नहीं होता। नंबर 5, इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, क्योंकि जहां आप इंडिया में देखोगे कि आप कहीं पे भी जाओ आपको बहुत ज्यादा लाइन देना पड़ता है, किसी बस स्टॉप में, किसी रेलवे स्टेशन में, लेकिन जापान पे ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा इफिशिएंट है कि उनको खुद के लिए गाड़ी खरीदना ही नहीं पड़ता। वहां पे इंडिया से बहुत ज्यादा कम प्राइवेट व्हीकल यूज होता है। अब चलिए जानते हैं इंडिया की रियलिटी, और इस जगह हम लोग सिर्फ इंडिया के रियलिटी की बात करेंगे, इंडिया की ही बात करेंगे। तो इस देश को साफ करना बिल्कुल जापान और सिंगापुर जैसा ये कोई आम बात नहीं है। नंबर 1, 1.4 बिलियन पीपल। दोस्तों, हमने जिस दोनों देश को देखा, इस देश की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप सोच रहे हो अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए वही रूल्स रेगुलेशंस, तो आप नहीं कर सकोगे। नंबर 2, हाई डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक डिफरेंट लैंग्वेज के लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट रिलीजियस के लोग मिल जाएंगे। तो इस जगह किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है और डिफिकल्ट काम भी है। नंबर 3, रूरल और अर्बन गैप। दोस्तों, अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो रूरल में रहता है और जो अर्बन में रहता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, जिसे फिल करना एक आम नेता के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नंबर 5, पॉलिटिक्स एंड करप्शन। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और करप्शन होता है, जिसकी वजह से आप किसी भी रूल्स को इतनी आसानी से इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।
और इसी कुछ रीजंस की वजह से हम लोग इंडिया से इन दोनों सिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इंडिया क्लीन बन सकता है। लेकिन बात है कितने साल लगेंगे इंडिया को क्लीन होने में। अगर सीरियस इंप्लीमेंटेशन हुई तो लगभग 10 से 15 साल में जो मेजर सिटीज है वो विजिबली ट्रांसफर हो सकते हैं। 10 to 15 साल लगेंगे नेशन वाइड बिहेवियरल चेंज को ठीक करने में। क्योंकि दोस्तों हैबिट्स जनरेशनल वाइज होते हैं। आप किसी भी इंसान के हैबिट को एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, इसको जनरेशन वाइज ठीक करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में टाइम लगता है। एनफोर्समेंट कंसिस्टेंटली वीक है इंडिया में। दोस्तों ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्लीननेस कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म कल्चरल चेंज है।